आज हम बात करेंगे एक सनसनीखेज मामले की, जहां इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां पत्नी द्वारा पति की हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण और क्यों हो रहे हैं ऐसे मामले? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधे राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए थे, लेकिन 23 मई के बाद दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव झरने के पास एक गहरी खाई में मिला, जिसकी पहचान उनके टैटू से हुई। पोस्टमार्टम ने साबित किया कि उनकी हत्या एक धारदार हथियार दांव से की गई थी। शुरुआत में सोनम को भी लापता माना गया और परिवार ने अपहरण की आशंका जताई, लेकिन 9 जून 2025 को एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सोनम ने यूपी में सरेंडर कर दिया और कबूल किया कि उसने अपने पति की हत्या किराए के हथियारों से करवाई थी। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने इसकी पुष्टि की और 3 हमलावर भी गिरफ्तार किए गए। आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया? क्या थी वजह कि एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति की हत्या की साजिश रची? यह पहला मामला नहीं। इससे पहले साल 2025 में गाजियाबाद की प्रियंका ने अपने पति रिंकू के साथ मिलकर पति संजय की हत्या करवाई। 2024 में ग्रेटर नोएडा की सोनम नाम की एक महिला ने अपने बच्चों की हत्या की और पति के जेल से लौटने के डर से यह कदम उठाया। साल 2022 में गाजियाबाद की प्रीति ने लिव इन पार्टनर फिरोज की हत्या उस्तूरे से कर दी, क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया था। हाल ही में मेरठ की मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी। इन मामलों में कुछ समानताएं दिखती है, जैसे अवैध संबंध, पारिवारिक विवाद या वैवाहिक रिश्तों में असंतोष। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? अब पत्नी द्वारा पति की हत्या करने के पीछे जो कारण बताए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पहला, वैवाहिक असंतोष और अवैध संबंध। सोनम राजा मामले में अभी तक हत्या का सटीक मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई मामलों में अवैध संबंध या वैवाहिक तनाव मुख्य कारण रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दबाव। समाज में तलाक को भी अभी नकारात्मक नजर से देखा जाता है, जिसके चलते कुछ लोग हिंसक रास्ता चुन लेते हैं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। तनाव, अवसाद या भावनात्मक अस्थिरता भी हिंसक व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है। आर्थिक या आपराधिक साजिश। कई बार लूट संपत्ति या आपराधिक गैंग की संलिप्तता भी कारण बनती है। सोनम राजा मामले में शुरू में लूट की आशंका जताई गई थी। सोनम राजा जैसे मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, आखिर रिश्तों में विश्वास और संवाद की कमी कहां से आ रही है? क्या बेहतर संवाद, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सामाजिक स्वीकृति इन घटनाओं को रोक सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।